हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड या सो आज से स्टार्ट करते हैं। हाय। ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस पर डे के टारगेट है। ठीक है। पर डे के हिसाब से चलेंगे। एंड मैं यहाँ पर तुम्हें ज्योग्राफी के साथ साथ, ठीक है, तो मैं आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। पर डे 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये हर एग्जामिनेशन के लिए, किसी चीज के लिए भी अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो यू कैन कम यार। ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखने को मिले। ठीक है। तो चलो सीखते हैं। ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है प्लेनेट का, वीनस, वीनस जो प्लेनेट है, ये थिक येलोइश क्लाउड से बना हुआ है। तो ये किसका है? तो सबको पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्लोरीन नहीं हो सकता, नाइट्रिक एसिड भी नहीं हो सकता, एसिड कहाँ बनेगा वहाँ पर, ब्रोमीन भी नहीं हो सकता। आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। बट थोड़ा सा जानते चलो आज वीनस के बारे में। तो ये रहा हमारा वीनस। अच्छा, आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं? बताओ। माई वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व अस न्यूटन्स। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ओ आठ ही प्लेनेट है। प्लूटो को हटा दिया गया था। ठीक है। तो वीनस आता है सेकंड नंबर पर। ठीक है, चलो आज बात करते हैं वीनस के बारे में। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जिससे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख पाऊँ। ठीक है। तो मुझे बताओ वीनस के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? ठीक है। मुझे तो कुछ बहुत कुछ पता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं लूसीफर। वीनस को प्यार से लूसीफर भी बोला जाता है। और वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट प्लस हॉटेस्ट, हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? देखो, इसमें जो आइसोलेशन होता है, ध्यान से समझना। अगर मैं तुम्हें नॉर्मल भाषा में बताऊं थोड़ा सा, ठीक है, तुमने एक वर्ड सुना होगा, एल्बिडो। ठीक है। थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है। हाँ देखो, एल्बिडो क्या होता है, एक वर्ड बताता हूँ, एल्बिडो। ठीक है। अभी पता लग जाएगा कि बहुत से लोगों को ये इसमें क्या सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एल्बिडो क्या होता है कि जो वीनस का है, वीनस का जो एल्बिडो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू, अगर मैं बोलूँ वीनस एल्बिडो इज लेस, लेस देन मार्स एल्बिडो। तो अब अगर ये क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से बन गया, फ्रेम हो गया, नाउ व्हाट इज एल्बिडो? तो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज आइसोलेशन एंड सेकंड इज एल्बिडो। आइसोलेशन इज द नंबर ऑफ लाइट fall on, fall on any surface। ठीक है। तो आइसोलेशन किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली बात है कि आइसोलेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? मार्स का होगा। मार्स पहला प्लेनेट, फिर वीनस का होगा। ठीक है। पर एल्बिडो क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट्स, विच रिफ्लेक्ट्स लेस एल्बिडो। मीन्स क्या होगा? लेस एल्बिडो का मतलब होगा कि वीनस जो है वो लाइट को कम रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइट कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग कब होती है? जब लाइट आती है, ठीक है, आते समय जब आती है तो टकराती है, तो वापस जाने की जगह वो वापस यहाँ आ जाती है। तो इन गैसेस के कारण हीट ट्रैप हो जाती है। हीट ट्रैप हो जाती है तो इसका टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। इसी तरीके से वीनस में गैसेस का एक क्लाउड है जो येलोइश होता है। और वो बताओ किसका है? आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें अभी ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा और बता देते हैं। अरे वीनस के बारे में पढ़ रहे हो तो थोड़ा ऐसा पढ़ो कि अगर कोई पूछे वीनस के बारे में तो तुम्हें सब पता हो। ठीक है। अर्थ की ट्विन सिस्टर, अर्थ की, अर्थ की ट्विन सिस्टर भी इसको कहा जाता है। अर्थ की ट्विन सिस्टर इसको कहा जाता है। अच्छी बात है, क्यों? अच्छा देखो, इसका जो रिवॉल्यूशन होता है ना, रिवॉल्यूशन इसके रोटेशन से छोटा होता है। काफी इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है। ये नहीं, अगर देखा जाए रोटेशन 243 का, इसका 224 डेज का। ठीक है। डेट डजेंट मैटर, बट याद रखना रिवॉल्यूशन जो है इसका कम होता है रोटेशन से, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल बात नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज को बताया। इसी को प्यार से मॉर्निंग स्टार भी बुलाया था, मॉर्निंग स्टार। अब मैं अगर एक के बारे में इतना कुछ बता रहा हूँ तो इतने सारे क्वेश्चंस करने में टाइम लग जाएगा, आई नो। बट ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चंस यूं सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे? विल एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। अर्थ की रेजिस्टेंस हो गया, मॉर्निंग हो गया, ये हो गया। हाँ, एक चीज और बतानी है इसके बारे में, काफी काफी ज्यादा। देखो, कभी कभी ना कोई तुमसे ये बोल सकता है, जो मैंने एल्बिडो बोला ना, एल्बिडो, हाँ ठीक है, चलो यहीं पर कर लेते हैं, अभी फिर बाद में डालेंगे। जैसे कोई बोल सकता है कि टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्शन, ये तो बेसिक नॉलेज है। एक लाइन और बतानी थी तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ,
दो ही ऐसे, देखो सारे के सारे जो प्लेनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, ऑल प्लैनेट्स। ये जो इनका रोटेशन होता है, ठीक है, सबको पता है ना रोटेशन क्या होता है। रोटेशन होता है अपनी दूरी पर घूमना ऐसे करके, और रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है अपनी दूरी पे तो घूमता है, दैट इज रोटेशन, ठीक है। बट किसी के चारों ओर घूमना इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो, रिवॉल्यूशन और रोटेशन अगर कंफ्यूजन होती है तो ऐसे याद रखो, कितने वर्ड हैं? दो, तीन तो पांच, तीन आठ, रिवॉल्यूशन चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अब मुझे बताओ, अपने में घूमने में इस छोटा पाथ लगेगा या पूरे में घूमने में? पूरे में तो रेवोल्यूशन मतलब पूरा घूमना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, सारे प्लैनेट वेस्ट तो यही जाते हैं, ठीक है। बट जो हमारा वीनस है, ठीक है, और इसके साथ एक और प्लैनेट है, नस से याद रख लो, वीनस और यूरेनस, ठीक है, ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वीनस इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, वीनस इज द बेस्ट, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, अर्थ इज द बेस्ट होना चाहिए था, बट इसके लिए तुम्हें कैसे भी क्या करना पड़ेगा। तो ये था वीनस के बारे में। आई होप तुम्हें वीनस के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई। अभी मुझे इनको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, करना पड़ेगा ना, तभी तो अगला टॉपिक बताऊंगा। चलो, ऐसे करके हम सारे प्लैनेट्स के बारे में देख लेंगे, और फिर कोई क्वेश्चन पूछ के दिखाओ, और काफी मजा आएगा। सच में काफी मजा आएगा। मेरे पास अल्नीनो और इन सब के बारे में, जेट स्ट्रीम्स के बारे में भी, मॉनसून के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है, तो चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसे पूछ रहा है, अच्छा ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट? ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट, देखो। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट्स क्या होती है, ठीक है। किसी भी प्लैनेट्स के चारों ओर एक पैटर्न में घूमने वाली सेलेस्टियल बॉडी को ही सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालूं, तो हम अगर पढ़ ही रहे हैं, पढ़ लेते ना यार थोड़ा सा। ठीक है, पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, मेरे को कोई शर्म नहीं है। व्हाट इज क्या सैटेलाइट, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ सर्किल अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमने वाली चीज को हम सैटेलाइट बोले, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओके। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी है? तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट, आओ बात करते हैं। मार्स और, देखो, हमारे पे कितने प्लैनेट? माय वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व अस नीडल, चार चार, ठीक है। मैं चार चार क्यों कलेक्ट करूँ? क्योंकि यहाँ पर एक बेल्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब इन चारों को अगर तुम देखो और इन चारों को अगर देखो, ये सारे के सारे गैसेस प्लैनेट हैं, और ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, ठीक है। इनको जूवियन भी बोलते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अभी देखो, क्या करता मैं, हाँ, मार्स और वीनस के पास अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास अपनी एक सैटेलाइट है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। तो धीरे धीरे आगे चलते हुए सैटेलाइट बढ़ेंगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट तुम्हें कहाँ मिलेगी? देखो, याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट तुम्हें कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट तुम्हें, देखो, इसके बाद मार्स पे हैं, फिर जुपिटर पे होंगी, फिर सैटर्न पे होंगी, और सैटर्न नहीं तक हम देख सकते हैं। यूरेनस अब वैसे देख तो यहाँ भी सकते हैं, बट सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट अभी तक की मानी गई है। जो लेटेस्ट चला है वो सैटर्न के पास चला है। ओके, क्या पता ये चेंज हो गया हो। विल, सॉरी, नॉट पोस्टमैन यार, प्लीज, प्लीज पोस्टमैन नहीं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई डिडंट टच इट, नो 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 बडी, आई डोंट वांट यू, प्लीज, नो, आई रियली डोंट वांट यू राइट नाउ, दिस इज नॉट feasible. I'm not anymore coding with Pandey ji. Thanks. ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, इंग्लिश बहुत गंदी होगी पर ठीक है। द आंसर इज सैटर्न। सैटर्न इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो बाद में बात करेंगे, बट नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट,
Yes, you're right. We have to study about Saturn. So let's study about Saturn. Let me write it. It's a Saturn, and let me. Uh, okay. So yeah, come on, tell me. ठीक है, अब देखो, इसके चारों ओर भी वो है CO2 और मीथेन मिल जाएगा। लीस्ट डेंस प्लैनेट मिलता है। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स मिलेंगी, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा है वो है टाइटन, बिगेस्ट सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स ही हैं, वैसे सैटेलाइट थोड़ा डालेंगे, वैसे सैटेलाइट कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और अच्छा ठीक है, इसको जो खोजा गया था, ठीक है, इसको जो खोजा गया था, इसकी रिंग्स जो थी वो 1655 में किसके द्वारा खोजी गई थी? हाइजेंस के बाद द्वारा। तो हाइजेंस ने 1655 में इनकी इसके चारों ओर की जो रिंग्स थी उनको डिस्कवर किया। काफी अच्छी बात है। और उन रिंग्स के बीच में, यानी 20 साल बाद 1675 में, कसीनी ने स्पेस देखा था, स्पेस बिटवीन रिंग्स, जो रिंग्स के बीच में जो स्पेस है उनके बारे में देखा था। तो ये रहा सैटर्न के बारे में, ज्यादा नहीं है, तो आंसर इज सैटर्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, next question is which of the planet group of a planet is termed as the gas planets as they are composed primarily of lighter ices, liquids and gases? तो अभी बताया था my very elegant mother just serve us noodle। जैसा, तो जैसा देखो, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपट्टून, दिस इज द करेक्ट आंसर बी। नो, ऑप्शन तो कोई टेंशन नहीं है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? देखो क्या होता है कि मैं तुम्हें बहुत बेसिक चीज बताता हूँ कि जब भी ना हम वो करते थे, क्या कैलकुलेशन करते थे, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, चलो, खाली बेकार लग रहा है। जब भी हम कैलकुलेशन करते थे ना, तो जैसे F = GMM/R², ठीक है, और जिसमें जो रेडियस होती थी वो रेडियस ऑफ अर्थ होती थी, तो हम लेते थे 6400। ठीक है, पर एक्चुअली में ये 6371 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, 6371 किलोमीटर है। द आंसर इज दिस वन। इफ द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इज एन एलिप्स, अगर ऑर्बिट, देखो क्या है, कैप्लर्स ने दिए हुए कैप्लर्स ने लॉस ऑफ प्लेनेट दिए हुए हैं। ठीक है, किसी को पता है लॉस ऑफ प्लैनेट्स? मेरे को शायद उतना याद नहीं है, बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इफ एन अर्थ सॉरी इफ अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड इन सन इन एन elliptical orbit, sorry, the planet revolve around the sun in an elliptical orbit where sun is at one of the focus। किसी एक में होगा पहला, और दूसरा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, मींस द अमाउंट, ये एरिया जितना भी स्वीप आउट कर रहा है, तो ये सारा सारा का सारा जो है वो सेम होगा। और तीसरा जो था टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए का क्यूब होता था, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता था। तो ये कुछ इस तरीके से कैप्लस ने 3 लॉ दिए थे। तो कैप्लस ने बताया था, कैप्लस के पहला लॉ, अगर तुमने अच्छे से, अच्छी जिंदगी तुम्हारी बीती है, तो कैप्लस के जो पहला लॉ था उसमें सन क्या पता एक फोकस पे था, तो आंसर इज फोकस। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? देखो हमारे पास जो है, हम किस गैलेक्सी में, ये सबको पता है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अच्छा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है इसके? एंड्रोमेडा। ठीक है, मैं लास्ट में तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो जो छूट जाएंगी इस टॉपिक से। इस टॉपिक से कुछ भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि जो मेरे से बाहर है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेरे पास वो सारी चीजें पड़ी हुई, लूसेंट तो कुछ भी नहीं मेरे सामने। आई मीन ऐसा तो नहीं कहूंगा, बट इस टॉपिक में तो आई थिंक मेरे पास बहुत है। ठीक है, फोकस हो गया, मिल्की वे हो गया, विच इज अ मून कॉल्ड गैनीमेड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। लार्जेस्ट आ गया। अच्छा मुझे बता सेकंड लार्जेस्ट कौन है? तो जे सन। तो सेकंड पे कौन आ गया? सैटर्न आ गया। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है? ये। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? जुपिटर। अच्छा जुपिटर के बारे में अगर हम बात करें, तो जुपिटर और मार्स के बीच में, जुपिटर एंड मार्स के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, माय वेरी एक्सलेंट मदर, ये बेल्ट आ गई, जस्ट सवर्स न्यूटन, जो इन दोनों को डिफरेंशिएट भी कर लेती है। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो जुपिटर और मार्स के बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर और चीज बताऊं तो मैं तुम्हें, सिलिकेट की रंग है, ओके, क्या ही बताऊं तुम्हें। अच्छा देखो, गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने इसके 4
सैटेलाइट्स इसके अंदर से खोजी थी, उनमें से एक है गैनीमाइट। गैनी गैनीमीड। अब इस गैनीमीड के बारे में बताऊं, ये मरकरी से ही बड़ा है, इकलौता। अगर ये ऑर्बिट में आ जाता है तो ये हमारे पास एक नया प्लेनेट हो जाएगा जो भी मरकरी से बड़ा है। ठीक है। और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। So that is how this is, and this is a third brightest planet after moon and Venus. ठीक है। देखो मून तो चमकता है, सबको पता है, सफेद कलर आ गया इसका, चमक रहा है। वीनस जो है हीट ट्रैप है, तो वो भी चमक रहा है। ठीक है। मार्स नहीं चमक पाता क्योंकि मार्स में ना जितना भी लाइट आती है वो लाइट बाहर चली जाती है। ठीक है। चमकता भी हो सकता है बट तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। ठीक है। ये आएगा नहीं क्वेश्चन, बट नॉर्मल जो चीज पूछा है, गैनीमेड किससे रिलेटेड है? जुपिटर से है। जुपिटर क्या है हमारा? फर्स्ट लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, तो आंसर इज, सॉरी, तो आंसर इज जुपिटर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं? हु डिस्कवर्ड यूरेनस? यूरेनस किसने किया? चलो यूरेनस के बारे में बात करते हैं। यूरेनस को डिस्कवर करने वाले लोग थे, उनका नाम था विलियम हर्शल। ठीक है। अब यूरेनस कैसा है? यूरेनस एक ऐसा ऐसा वो है, क्या कहते हैं, ऐसा प्लेनेट है जो समथिंग अबाउट 98 डिग्री टिल्टेड है। इसीलिए इसका नाम लाइन प्लैनेट, रोलिंग प्लैनेट, लॉप साइडेड प्लैनेट कह सकते हो कि ये इसकी एक्सेस ये रही। ठीक है। और इसमें जो क्लाउड्स हैं वो मीथेन के क्लाउड्स हैं। ठीक है, मीथेन के क्लाउड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड किसके हैं बताओ? आंसर इज वीनस। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, फिर भी देख लो, माई वेरी जेलस मदर जस्ट सर्व अस नूडल। ये कोल्डेस्ट नहीं है, ये कोल्डेस्ट है, ये नहीं है, ये है कोल्डेस्ट। वैसे ऐसा नहीं हो सकता, कोल्डेस्ट वही होना चाहिए, लेट मी चेक। See, it's we are getting Uranus. It has a record that 224 degrees Celsius. Neptune is still very cold, of course, usually around 214, but Uranus beats that. The reason why Uranus is cold is nothing to do with the distance. What is the coldest planet and why? Uh, Let me ask why Uranus is coldest planet. ठीक है. It is called also a green planet. Why? Because of a presence of a methane, you know. But what happens that still very cold. It doesn't matter. The distance doesn't matter right now. ठीक है. Billions of something big crashed into Uranus with so much force that it tipped the planet over into sides. But still, we haven't got, has little to no internal heat to supplement the heat from the sun. Uh, I didn't get it again. Why? Larger distance, Uranus and Neptune are much colder, have a higher abundance of atmospheric water. Another, ठीक है. Sorry, the disturbance. Okay, so yeah, Uranus is the coldest planet. Why? We don't have to go in me deep, but something called doesn't has its own heat to compensate with the sun's heat, something like this. But fine, we'll just move on. Sometimes we have to move on. ठीक है, हर किसी का आंसर नहीं दे सकते ना। गैनीमीड का पता लगेगा किसका है? जुपिटर का है। यूरेनस किसने किया था? विलियम हार्शल ने किया था। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितना है? अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें लैटिट्यूड और लॉन्जाइट्यूड के बारे में बताऊंगा। आजा भाई, इधर आजा। लॉन्जाइट्यूड, आज से तुमको मैं, सॉरी, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में बात करते हैं। हाँ, अगर लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे हम, तो एक सेकेंड।
सेकंड। ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि अगर मैं ये कुछ एक प्लेनेट बनाता हूँ और ये रखता हूँ, ठीक है, तो ये वाली पार्ट क्या होते हैं, इसके लैटिट्यूड होते हैं। ये ये वाले पार्ट लैटिट्यूड होते हैं। दिस इज लैटिट्यूड। ठीक है। और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाते हैं लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया? ठीक है। लेटीट्यूड मतलब साफ पता लग रहा है, जो भी चीज़ लेटी हुई है। तो लेटीट्यूड क्या होती है, ये आपको एंगुलर बताती है, एंगल। तो अगर मेरे पास सन है, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो मैं एंगल देख लूंगा यहाँ से 66.5 डिग्री। ठीक है। और 22.22.5 डिग्री। तो ये मैं एंगल देख सकता हूँ, तो ये एंगल बताती है। वाइल द लॉन्गिट्यूड टेल्स अस द टाइम एंड डेट। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा प्राइम मेरिडियन, सॉरी ग्रीनविच हो गई। ठीक है, 0 डिग्री। फिर हम यहाँ पर आते हैं 82.5। ठीक है। यहाँ से जाओगे तो इधर जाने में 5.5 घंटा हम पढ़ते हैं ना, पता है ना, 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं ग्रीनविच से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन बताता है, लॉन्जिट्यूड बताता है। ऐसे करके याद कर लेना। एंगल ये डायग्राम आ जाए माइंड में, और लैटिट्यूड टाइम में सीधी लाइन पे आ जाए। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 22.5 डिग्री पर है। कैप्रिकॉन, ये भी 22.5 डिग्री पर है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताऊँ अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो है ना, वो ध्यान रखना, वो नीचे है 66.5। बड़ा वर्ड है ना, जो बड़ा होगा भारी होगा नीचे आ जाएगा, साउथ आ गया। और आर्कटिक कहाँ पर है, आर्कटिक कहाँ पर है, ऊपर है, तो 66.5। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, यही पे बना लेता हूँ ऐसे करके। तो ये वाला आपका कैंसर, ये आर्कटिक, ये कैप्रिकॉन, ये अंटार्कटिक। ठीक है। तो ध्यान रखना है। हाँ ठीक है। 1 2 3 4 हो गए। और देखो, टोटल एटीट्यूड अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 90 ऊपर हो जाएंगी, 90 नीचे हो जाएंगी। तो 90 डिग्री की एक, प्लस 0 डिग्री की एक, सॉरी नॉट 90 नहीं, ठीक है, 90 से 0 डिग्री की एक, और एक 90, तो टोटल कितनी हो गई, 181 हो गई। अब इस 181 में जो ऊपर के जो 2 पॉइंट होते हैं, तो 179 इसका आंसर हो गया। तो टोटल लैटिट्यूड कितनी है, 179। ठीक है। आगे चलते हैं। 179 हो गई। और 1 डिग्री कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री 1 घंटा होता है। ठीक है। तो ये तो अगर मैं इसको हटा दूं 2 मिनट के लिए, सब कुछ, ठीक है, और यहाँ जाऊँ, तो 111 डिग्री आएगा लैटिट्यूड के लिए। आ गया। लॉन्जिट्यूड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। अ, अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में अगर आपको पता हो, तो 82.5 है। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, मिर्ज़ापुर से, ध्यान रखना है। ठीक है। कौन कौन से लेती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगी 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री पे। तो उत्तर प्रदेश से आ जाएगी ऊपर, उसके बाद नीचे आएगी आपकी मध्य प्रदेश आ जाएगी, यूपी के बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़ आ गई, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आ गई। और उड़ीसा को भी छूते हुए आती है, जो कि छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे है। ठीक है। तो मैं तुम्हें वैसे नहीं, ऐसे दिखा देता हूँ, देखो, टेंशन क्यों लेते हो तुम, ये चीजें हो गई। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। जाते हैं, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर मैप भी अच्छे से करवा दूंगा। तो देखो, अगर मैं अपना इंडिया बनाना चाहूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, मेन वो आ गया। ये मैं अगर उत्तराखंड ले लूँ, तो ये वाला जो पार्ट आता है, ये तुम्हारा नेपाल का पार्ट आ गया। ठीक है। तो अभी 82.5 डिग्री जो आ रहा है, वो डायरेक्ट ऐसे करके आएगा नीचे को, ये देखो 82.5 डिग्री आ गया नीचे को। अब 82.5 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मिल गया यूपी।
ठीक है। यूपी के नीचे यहाँ पे मिल जाएगा एमपी, एमपी खींचेगा इसको, यूपी तो है ही इसमें, ठीक है, एमपी है। एमपी के जस्ट यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आता है तुम्हारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे सर। छत्तीसगढ़ मिल गया। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ना, और इसी के नीचे से सुरखता हुआ एक उड़ीसा आया था। इस उड़ीसा को भूलना मत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये पूरा का पूरा तो सबको पता है आंध्र प्रदेश है। तो 4 देश आते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रिक से याद क्या करना है, यूपी है, फिर एमपी है, फिर उड़ीसा आ जाएगा, ना नहीं उड़ीसा नहीं, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो 5 से होकर निकलती है। ये आपको पता होना चाहिए। काफी अच्छा था, मजा आ गया, ठीक है। आया नहीं आया मजा? अरे बोलो ना। चलो अभी चलते हैं, अभी तो कितने क्वेश्चन हुए, अभी तो 9वां क्वेश्चन चल रहा है। देखते जाओ अभी 9वें क्वेश्चन में पूरा कहाँ हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो है वो तुम्हारी 0 डिग्री जो है ग्रीनविच, ठीक है, लंदन, ये कहाँ से गुजरती है? अब मैं वो तो बना नहीं सकता वर्ल्ड का मैप, आया ना, पर मेरा मन बहुत है। मैं बनाऊं क्या? अ, क्या करूं बताओ? बनाऊं 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 बनाऊं। जाते हैं, देखो मैं तुम्हें बेसिक सा हल्का सा बताता हूँ। 0 डिग्री के लिए आपको यूरोप चाहिए और अफ्रीका चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से यूरोप लेके आता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे करके ये अफ्रीका आ जाएगा, और एक ये इधर पे यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। तो इधर से ऊपर निकलती है तुम्हारी कुछ, ये काटेगी आपकी, यूके भी छू लेती है। तो ऐसे करके आएगी, यूके छुएगी, फिर इसके बाद यहाँ को छुएगी, और ये छूते छूते निकलती है। तो ये तो तुम्हारा मिल गया यूके, ठीक है, यूके मिल गया। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस मिल गया। उसके बाद मिल जाता है तुम्हें स्पेन, स्पेन है। हम्म। उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा अल्जीरिया, इसके अंदर यहाँ पर एक अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया आ गया। अल्जीरिया के बाद तुम्हारा यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे आता है माली, माली, माली आ गया। माली के नीचे ना बुर्किना फासो आता है, यहाँ पे लिखो बुर्किनो फासो, ठीक है, बुर्किना फासो आ गया। उसके बाद आता तेरा घाना, टोगो भी आता है और घाना भी आता है, तो 2 और आते हैं। तो यहाँ पर आता सर, यहीं पर कहीं आता है तेरा टोगो, और इधर पे आता है तेरा घाना। तो टोगो, घाना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8 से आता है। तो UFSAMBTG, तो ए आसमान, याद करना ही पड़ेगा भाई। याद नहीं तो मैं पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अब याद करो, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो ये तुम्हारी प्राइमरी यहाँ से पास होती है, ठीक है। अभी जैसे ना, ये तो 0 डिग्री हो गई, इसी तरीके से ना एक होती है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जो है वो बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए जाती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 180 डिग्री तो मैं तुम्हें बता देता हूँ प्यार से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रशिया है, सपोज करो, तो रशिया है और ये अलास्का है। तो यहाँ से होते हुए जाती है, और ये ना थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। तो ये तेरा अलास्का हो गया। रशिया और अलास्का के बीच में यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इस बेरिंग स्ट्रेट से ये होते हुए जाती है। अब इस बेरिंग स्ट्रेट से अगर ये होते हुए जा रही है, समझना ध्यान से, अगर ये इस बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए जा रही है, तो इस बेरिंग स्ट्रेट के आसपास की कुछ नदियां बता देता हूँ मैं आपको। यहीं पर है चुपची सी, चुपची सी, ठीक है।
इससे थोड़ा सा बेफोर्ट सी आ गया, और ये पैसिफिक ओशन आ गया, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है, इतना काफी है। तुम भी कहोगे इतना भाई, इतना नहीं आएगा पेपर में। अरे भाई कुछ भी आ सकता है, ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अ, तो ये भी हो गया। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स आर द एस्ट्रॉइड फाउंड। एस्ट्रॉइड कहाँ मिलते हैं, मैंने बताया था मार्स एंड जुपिटर मिलते हैं। देखा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन ये पढ़ने वाला है। ऑक्सीजन जितनी भी प्रेजेंट है अर्थ एटमोस्फेयर में, तो ऑक्सीजन बाय अमेजोन का फॉरेस्ट थ्रू फोटोसिंथेसिस से कितने परसेंट देता है? तो आंसर है 20%। तो 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट देता है। अभी अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में हाँ थोड़ा सा, थोड़ा जाने क्या, मेरा मन कर रहा है। क्या बोलते हो? चलो आओ। ठीक है, मैं बस तुम्हें अमेजन रेन फॉरेस्ट दिखा देता हूँ। ये रहा अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये कहाँ है? ब्राजील में है। अभी अगर ब्राजील में है तो मैप में चलते हैं। ये हाइड हो सकता है क्या? फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, परफेक्ट। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट जो तुम्हें दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, ये रहा अमेजन रेन फॉरेस्ट। पर अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो देखो, और जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करेंगे तो ये रहा ब्राजील। तो यानी हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है, इस साउथ अमेरिका में अगर तुम रेन फॉरेस्ट यहाँ पर देख रहे हो, अब ध्यान से देखो, ये है ब्राजील, दिख रहा है? इस ब्राजील के अंदर है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा? अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ तो सिर्फ ठीक है, ऐसे करके ये लिया मैंने, और मैं गया यहाँ पर। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसको हटाओ। अ, काफ़ी चीज़ मैप के, काफ़ी चीज़ें सिखा भी दूंगा मैं। ठीक है, तो तुम्हें ना, अ, मैं तो कह रहा हूँ पूरी ज्योग्राफी मेरे से ही पढ़ लो। तुम्हारी मर्जी यार, समझ में आना चाहिए। देखो, अभी क्या है कि अपने पास ब्राजील है, ये रहा हमारा क्या, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये मिल गया। अभी देखो ये क्या है ना कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे, ये ब्राजील है, बोलीविया मिल गया, चिली मिल गया, यहाँ पर अर्जेंटीना मिल गया, उरुग्वे मिल गया, पैराग्वे मिल गया। ठीक है, और इक्वाडोर, कोलंबिया, गोयाना। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। ये कौन सा, ये कौन सी जगह, चलो बताओ, बताओ क्या है, क्या नाम है इसका? ठीक है, कमेंट करके बताओ। ए से स्टार्ट होता है क्या इसका नाम? पता नहीं, चलो। ठीक है, कम ऑन यार, थोड़ा ढूंढो, मजा आएगा। मुझे तो पता ही है। ठीक है, ये हो गया 20%, आंसर खत्म। हाउ मच परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स? वीनस और मार्स के बारे में अगर देखा जाए तो कितनी है? सबसे ज्यादा इसी में है। 95 से लेकर 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही घुसी पड़ी है। और सोचो, तो इसका मतलब पेड़ ज्यादा होने चाहिए ना वहां पर। अच्छा देखो, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज। ठीक है, देखो दो थी, एक थी हीलियोसेंट्रिक और एक थी जियोसेंट्रिक। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा जियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक मतलब, हीलियो का मतलब होता है सन। ठीक है, तो सन सेंटर पे चारों ओर घूम रहे हैं पृथ्वी। तो ये द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये कौन थे? कॉपरनिकस ही आए थे, सबको पता है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय, कम ऑन यार, लेट मी सी, लेट मी सी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, कॉपरनिकस डेफिनेटली। और जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक वाज गिवन बाय टॉलेमी। अभी देखो क्या है, समझना, हीलियोसेंट्रिक को दिया था कॉपरनिकस ने।
ठीक है, और जियो सेंट्रिक को दिया था टॉलेमी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। ठीक है, कोई वो नहीं है, बस थोड़े से याद रखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, माय वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व एज न्यूट्रल। तो मरकरी के पास प्लेनेट नहीं है ना। वीनस हैज टू मून्स, वीनस के पास दो मून आ गए। नहीं, वीनस के पास दो मून कहाँ है? वीनस के पास तो मून ही नहीं है। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, करेक्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट, गैसेस प्लेनेट। Rings of Saturn are compound of lumps and ice and dust. Definitely Saturn है, इस रखवाएगी। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, वेट वेट वेट, वन भी तो करेक्ट है। मरकरी हैज नॉट एटमॉस्फेयर, सो वन, थ्री एंड फोर, द आंसर इज डी। ठीक है, ध्यान देना, जल्दीबाजी में से गलती मत कर देना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अभी मुझे मजा आ रहा है, देखते जाओ कितना लंबा ले जाता हूँ मैं। यूनिवर्स व्हाट आर पल्सस, ठीक है। पल्सस क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, नॉर्मल है। ठीक है, रोटेटिंग, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, अब स्टार के बारे में बात हुई तो चलो थोड़ा सा स्टार के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मजा आने वाला है, स्टार के बारे में हम बात करेंगे। वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते, और स्टार, सोलर, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, मैं बताता हूँ। आई हैव देखो होता क्या है कि सबसे पहले ना, ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे 7 स्टेजेस होती हैं स्टार्स की। मैं साइकिल ऑफ स्टार्स बताता हूँ, ठीक है, साइकिल ऑफ स्टार्स। इसके बाद 7 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये गैसियस जाइंट क्लाउड होता है। ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत लो होती है, मैं कह सकता हूँ लो एनर्जी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये प्रोटोस्टार बनता है। कैसे? कि जो गैसेस क्लाउड्स हैं, जो गैसियस क्लाउड हैं, वो क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, यानी कंबाइन होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा फेज आता है टी टाउरी फेज। इसको बोलते हैं टी टाउरी फेज। इस टी टाउरी फेज को क्या बोलते हैं, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो, गैसेस के जाइंट क्लाउड है, यानी जब वो पास आएंगे, कंबाइन हो गए, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, खूब सारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या करेंगे, गोल 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 घूमेंगे, फ्रिक्शन होगा और कंबाइन, कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद फ्रिक्शन के कारण एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी। ठीक है, अब इनके पास जो फोर्थ स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप आएगा कुछ इस तरीके से। फोर्थ स्टेप को बोलते हैं मेन सीक्वेंस। मेन सीक्वेंस मतलब इनके पास अब इतनी एनर्जी हो जाएगी कि इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, सबको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, किसी दो का मिलकर एक बनना इस न्यूक्लियर फ्यूजन। किसी दो का टूट कर एक बनना इस कॉल्ड फ्यूजन, FISSIN। देखो, डबल एस हो गया, टूट गया, तो डबल एस सिंगल टूट गया। ठीक है, आगे फ्यूजन होना, उसके बाद बनता है ये रेड जाइंट। इसमें जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है, वो पूरी हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, तभी वो क्या कहलाता है, रेड जाइंट कहलाता है। ठीक है, ना उसके बाद बनता है सुपरनोवा। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सुपरनोवा क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हीट जो जो हीलियम होता है, सबसे ज्यादा हीलियम अमाउंट हीलियम सेंटर पे हो जाती है। ठीक है, और हीलियम सेंटर पे आता है तो इससे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। सुपरनोवा जो होता है ये एक तरीके का ब्लास्ट। ठीक है, हीलियम के अंदर सेंटर पे आता है, कंडेंस हो जाता है, तो फीने नीफे बनता है, निकल और आयरन। ठीक है, हैवी मेटल्स आ जाते हैं, ब्लास्ट होता है। अब ब्लास्ट होने के बाद लास्ट कंडीशन आती है एंड स्टेज। ये एंड स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड स्टेज दो कंडीशन होती है, मतलब जब ब्लास्ट होने के बाद आपके पास क्या होता है कि 1.4 मास ऑफ अ सन से ज्यादा हो, या 1.4 मास ऑफ अ सन से कम हो। अगर ज्यादा हुआ, जो टूटने के बाद जो भी बचता है, अगर ज्यादा हो, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट।
चंद्रशेखर लिमिट। अगर ज्यादा होता है तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और नहीं होता तो ये व्हाइट डॉर्फ। ये यहाँ से मैं तो अगर नहीं होता है तो ये पल्सर बनते हैं। अब यानी न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, गोल गोल रोटेट करते हैं, और उसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक होल बनने से पहले पल्सर यहाँ बनते हैं, पल्सर, कम ऑन, पल्सर के बाद वो ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, और इधर पे क्या होते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं। व्हाइट ड्वार्फ, फिर ब्लैक ड्वार्फ, उसके बाद डिसअपेयर हो जाते हैं। तो छोटे होंगे तो वैल्यू नहीं होगी, बड़े होंगे तो ब्लैक होल बन जाएंगे। ब्लैक होल बड़ा है ना, बी फॉर बड़ा, पी फॉर बड़ा। और ब्लैक होल से पहले क्या बनता है, पल्सर। पल्सर क्या है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो ये रहा, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। आई नो बहुत फास्ट कर रहा हूँ मैं, बट आपको अगर और ज़्यादा इसको डिटेल में समझना है तो फिर तो टफ हो जाएगा ना। तो एसएससी के लिए अब इतना स्लो नहीं जा सकता ना मैं, क्योंकि फिर लेक्चर ही 4-5 घंटे लग जाएंगे। तुम क्या चाहते हो, सोलर सिस्टम पे 10 घंटे पढ़ाऊँ मैं? ठीक है, चलो करते हैं आगे। कोई नहीं, 0.5x कर लो और फिर आ जाएगा समझ में। ठीक है, अगर फास्ट होगा तो। ये आ गया, ठीक है। यूनिवर्स, व्हाट आर पल्सर्स, रोटेटिंग, सॉरी ये नहीं, ये शॉर्टेस्ट डे दैट अकर्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज ऑन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डे के बारे में बात करते हैं। देखो, समझना है, ये अगर हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, और फिर ऊपर। तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 21 दिसंबर। सच में इतना ही होता है क्या? वो एक सेकंड में कंफर्म कर देता हूँ, गलत नहीं बता सकता मैं भाई। ठीक है, तो 21, 23, 22 दिसंबर, माई मिस्टेक, दिस इज वन इज 22 दिसंबर। ठीक है, तो चलो भाई, हो गया। अभी क्या होता है कि, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ये रहा सन, सपोज दिस इज सन। ठीक है, और ये है कुछ प्लेनेट, ये हमारा प्लेनेट है, ये रहा हमारा प्लेनेट, और ये रहा हमारा सन। ठीक है, तो मैं लिख दिया मैंने सन। अब सन क्या होता है कि, ध्यान से देखना, अ, जो सन है वो, अगर ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा। ठीक है, कब रहेगा, 21 जून। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मिल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर यहाँ पर तो भाई इक्वेटर पर रहेगा, नॉर्मल, तो नॉर्मल है। यहाँ पर अगर ये सेंटर है तो ये कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन। तो सन क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर फिर से वो इक्विनॉक्स पे आएगा। अब इन सारे पार्ट को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसको बोलेंगे इक्विनॉक्स, क्योंकि सन की डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है वो इक्वेटर पर है। इक्वेशन, ठीक है। अब 21 जून, जून है, जून से यहाँ चल दो भाई। कब चलोगे, 21 जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्च से स्टार्ट हो, मार्च से स्टार्ट होगा ना। मार्च, देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे क्या था, तो मार्च से स्टार्ट हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई का सितंबर, तो यहाँ पर आ गया सितंबर, 23 सितंबर। फिर नीचे आएगा 22 दिसंबर, कैप्रिकॉन पे आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा कितना फिर से, किस, मार्च, ये आ गया। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, मार्च से यहाँ कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। भाई 2 मिनट के इधर आ जा। अब देखो, मार्च से जून क्या होता होगा, गर्मी, समर, और समर है तो यहाँ स्प्रिंग होगा। दिसंबर से मार्च, तो ये क्या होगा, विंटर, विंटर होगा। होगा नहीं होगा, नहीं होगा, विंटर यहाँ पे नहीं होता। विंटर सितंबर से दिसंबर में होता है, तो ये आगे विंटर।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्प्रिंग, सॉरी नॉट नॉट स्प्रिंग, इट्स ऑटम। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो गया मैं भी, सॉरी। ये आएगा इसका स्प्रिंग सीजन, और ये आएगा आपका ऑटम, समर, धीरे धीरे ऑटम, फिर धीरे धीरे विंटर, फिर उसके बाद स्प्रिंग, उसके बाद समर, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये चार हो गए। अब आ, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। काफी अच्छा था भाई ये, मतलब अगर ये इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा ना तो भाई, तो तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ सकता। आई होप मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्लीज। रिकॉर्डिंग हो रही है ना मेरी? हाँ, थैंक गॉड। मैंने कहा पता लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, और पूरी मेहनत खराब गई। ये पुकारा करे, ये क्यों कर रहा हूँ मैं? हाइट प्रोटीन, ठीक है। ये रहा, पल्सेस पता लगे, पल्सेस पता लगे, शॉर्टेज डे कब होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अरे यार मैंने बताना नहीं चाहिए था, क्या मैं वापस ला सकता हूँ इसको? मिल गया मिल गया, थोड़ा सा था। अब शॉर्टेज डे कब होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेज डे तब होगा, ध्यान से देखना, शॉर्टेज डे नहीं, रात पड़ी होगी। तो रात पड़ी कब हो सकती है बताओ? ठीक है, सोचो, सोचने वाली बात है। देखो, ये मेरा सन है, मेरी रात बड़ी होगी, इसका मतलब ठंडा होगा। ठंडा, ठंडा कब होगा? मैं यहाँ पर हूँ, ठंडा कब होगा? जब लाइट यहाँ पड़ेगी। लाइट यहाँ कब पड़ती है बताओ? 22 दिसंबर। तो आंसर इज 22 दिसंबर यार। क्या बात है यार, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी तो शुरू किया है मैंने। ये भी हो गया 22 दिसंबर। प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास, सबसे ज्यादा कम मास किसका होगा? सबसे ज्यादा कम मास किसका होगा? मरकरी का। सबसे छोटा है इसलिए सबसे ज्यादा कम मास होगा, ये मत सोचना कि कैसे से तो मिलेगा। पल्सर का मिल गया, देखो यहाँ पे मिला पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार दैट हैज फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। कोलैप्सन से बनता है क्या? नहीं ना, वो क्या बनता है, रोटेशन से बनता है। नेबुला का होगा, स्टार व्हाइल ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली, हट ये नहीं बोला नहीं था। सेफॉइड्स याद रखना, जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट, गैस इन स्पेस, इनको बोलते हैं सेफॉइड्स। ये थोड़ा सा याद करने वाला है, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, आइए से क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन इज, कौन सा है? अब इस मिशन के बारे में ध्यान रखना। ये है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन, इस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय यूएसए। ये उस समय आया होगा, करंट में चल रहा होगा इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक लेस टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? अब एक रोटेशन अपनी एक्सिस में कंप्लीट करने के लिए किसको सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है? तो याद रखना, ये है जुपिटर। क्या मैंने जुपिटर के बारे में नहीं बताया? मैंने बताना चाहिए था। जुपिटर टेक्स ओनली 11 आवर्स, आई गेस सो। जुपिटर 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 भी है, आई नो, आई नो फॉर श्योर इट्स जुपिटर। हाउ मच आवर इज इट? Sorry, it's 10 hour, 11 year. Okay. 11 year is for revolution, and 10 hours for rotation. सबसे कम है hours है, तो आंसर इज जुपिटर। Which one of the following is known as the life supporting zone of the earth? तो लाइफ सपोर्टिंग जोन, ओह अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा जोन है जिस जोन में लाइफ सपोर्ट करता है, वो भी अर्थ में? हम्म? ऐसा कौन सा जोन है, क्या बता सकते हैं? कम ऑन। तो देखो, नाम से कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझो। ऐसा जोन जो लाइफ सपोर्टिंग, एटमोस्फेयर इज नॉट अ जोन, बायोस्फेयर इज अ जोन। ठीक है, ध्यान रखना। 21 जून पे क्या होता है यार, ये क्वेश्चन अगर तुम नहीं बता पाया तो बेकार है जिंदगी। चलो फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखेंगे। डजंट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। ना 21 जून के दिन सन कहां पर होगा? जून, मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जून यहाँ पर होता है, तो सन की डेज यहाँ पर होंगे, ये आर्कटिक सर्कल है ना?
ठीक है, सन डजंट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्किल। एंटार्कटिक सर्किल तो भूल जाओ, ये तो नहीं है। अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आगे देखो। शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट नून एट द इक्वेटर। इस पे ओवरहेड करेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे करेगा? पॉसिबल ही नहीं। इज आंसर। मैंने आईएएस निकाल लिया, थैंक यू। तुमने भी निकाला, तुमने भी निकाला यार, बस सबने साथ में निकाला। ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं। टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सेट में 2 मिनट का नहीं होता है। अच्छा सॉरी, हाफ मिनट का नहीं होता, 1 मिनट का नहीं, 2 मिनट का होता है। ठीक है, 2 मिनट का होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 घंटे का होता है। इसलिए 82.5 को लिया गया है, जो मिर्जापुर से होती है। मिर्जापुर में कहाँ से कहाँ होती है? यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और आंध्र प्रदेश, 5 से पास होती है। क्या बात है यार सचिन यार। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, इन रिलेशन टू मैच द फॉलोइंग। तो देखो, बायोस्फीयर किससे मिलेगा? लिथोस्फीयर किससे मिलेगा? सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो बी का जैसे ही आपको मिलता है, बी का कहीं पर फोर्थ मिला, ये रहा आंसर। सी आंसर है, पता होना चाहिए सबको। ठीक है, ये तो मैं कर ही नहीं रहा, मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Who among the following was the first to explain the rotation of Earth on its own axis, account for the daily rising of setting of sun? कौन था बताओ? किसने बोला था? किसने बोला होगा? आर्यभट्ट ने? ब्रह्मगुप्त नहीं, ब्राह्मण नहीं, भास्कर नहीं, आर्यभट्ट। जियोडेसी इज द साइंस दैट डील विद। जियोडेसी क्या है? देखो, ये मैंने मजाक मजाक में वर्ड लिख दिया था कहीं पर। ठीक है, अर्थ की डायमेंशंस को नापना इस जियोडेसी कहलाता है। करेक्ट है। देखते जाओ अभी तुम। आ, हम 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आज के दिन। रोज 50 क्वेश्चन लेके चलेंगे। और फिर गिव मी 1 सेकेंड। पुकारा करूं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स। यस। When the earth was created more than 4,000 years ago, 54 oxygen and no carbon dioxide। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड थी कि नहीं थी? हम्म, ये डीप पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, ऑक्सीजन नहीं थी। यार दिमाग लगाना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं थी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड थी। When living organisms originated, they modified the early atmosphere. Yes, they modified, na? The first and third is answer correct. This is IS 2018 and I won. ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर समझो। अर्थ की मैग्नेटिक रिवर्स कैसे हुई, पता क्या चला है कि हमें जो जो पत्थर मिले ना, पत्थर कुछ मैग्नेटिक पत्थर होते हैं, तो उस मैग्नेटिक पत्थर का रोटेशन हमारे अर्थ की रोटेशन से अलाइन नहीं करता है। और हर साल वो चेंज हो रहा था, मतलब जैसे जैसे नीचे लेयर में जा रहा था वो चेंज हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, या तो अर्थ ने चेंज किया अपनी मैग्नेटिक फील्ड, या उन्होंने पत्थरों ने। पत्थर चेंज नहीं करेगा, पत्थर स्टेबल है, तो अर्थ ने चेंज किया वो डेफिनेटली। तो लीजिए, अब थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दी थी? वैगनर ने दी थी। कब दी थी? 1912। हाँ, मुझे 32, 1932। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1912। देखा, 1912। मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, बताओ। हद हो गई, इतनी बार पढ़ने के बाद भी भूल गया मैं। क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कि जो पूरे कॉन्टिनेंट थे, वो पहला एक ही था। क्या? पेंजिया और पेंथलासा। दिस इज पेंथेलासा, दिस इज पेंजिया। और ये फिर 200 में टूट गए। गोडवाना, लॉरेंसिया और गोडवाना लैंड। हाँ, जो हम मैक्सिमम पार्ट गोडवाना लैंड का था, गोडवाना लैंड फिर ऊपर को शिफ्ट हुआ है। इंडिया भी उधर को आया। सिंपल, सिंपल थी कॉन्टिनेंट। अगर कुछ थ्योरी समझ में आया ना, मुझे कमेंट करना नीचे, मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा और उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आई प्रॉमिस।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है रिफ्रैक्शन के कारण, तो आंसर इज टी। सोचना भी नहीं है इसका आंसर। तो अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि तुम्हें गलत लगता है, ऐसे सोचना भी नहीं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब अलग अलग लाइट आती है तो टिल्ट कर जाता है। तो अब हमें क्या कहता है, यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, तो ट्विंकलिंग दिखती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे करके ये आता है। विच एसिड मेक द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस हैव व्हाइट येलोइश, तो आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। सॉल्व किया है। सेटन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द लार्ज क्वांटिटी, मीथेन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड। ओके वेट 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 वेट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत नहीं हो सकता, मीथेन ही इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ गैनीमेड के बारे में बात करते हैं। इट इज बिगर देन मरकरी, यस। इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, नो। मून नोन इज इट्स ओन हेल्पफुल, यस। ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, एक चीज नॉट करेक्ट है, पहला सही है दूसरा सही है। लार्जेस्ट नेचुरल कैन, हाँ ये भी सही है, तो ये गलत हो गया ना। इफेक्टिव कोरिलेस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम, देखो क्या होता है, अर्थ जो होती है ना, ध्यान से देखना, अर्थ जो होती है बहुत बहुत अच्छी चीज है कोरिलेस फोर्स। हमारे अर्थ के चारों ओर ना कुछ इस तरीके से कुछ विंड जाती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं, इनका नाम है जेट स्ट्रीम, और इनकी स्पीड 400 टू 500 किलोमीटर पर आवर होती है। ये अपर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। तो इनको जो घुमाने, इनको जो वेस्ट साइड में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कोरिलेस फोर्स, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स हैं, इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है, किसके कारण आ रही है, कोरिलेस फोर्स के कारण आ रही है। तो अर्थ रोटेशन इज द करेक्ट आंसर, ये रहा। व्हाट इज द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लीस्ट डेंसिटी, सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी, सैटर्न की, हमने पढ़ा था ना हमने। हेलीकॉमेट का टाइम कितना है, 75 से 76 साल है, करेक्ट। हेलीकॉमेट पता है ना सबको, हेलीकॉमेट क्या होता है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो आंसर इज बिग बैंग थ्योरी। सबको पता है बिग बैंग थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर ने तो बोल दी थी कॉन्टिनेंटल थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय, ओ कम ऑन, आओ, मैं कैसे भूल गया बिग बैंग थ्योरी कैसे दी है। अरे यार, नाम याद है मुझे, पेट में आ रहा है, मुंह पे नहीं आ रहा। क्या है बिग बैंग थ्योरी, कहाँ गई, वेट, जॉर्ज लेमैत्रे ने दी है। जॉर्ज लेमैत्रे ने 1927 से 1931 में ये थ्योरी दी हुई है, ठीक है। समर सॉलिस्टिस अकर्स टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जैसी वो बात कर रहा है, तो 21 जून ही बनता है ऊपर के टाइम पे, तो मार्च तो नीचे बन रहा है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहाँ से आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा रे। 21 जून, अब उसे समर सॉलिस्टिस बोल दिया, डजेंट मैटर, मुझे नहीं करना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर की बात करिए, वो सॉलिस्टिस बोल दिया 21 जून। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स का नहीं है, स्टार्स का प्लैनेट है, ठीक है। ओह नाइस। सैटर्न लार्जेस्ट मून का नाम जो है वो टाइटन है। शॉर्टेस्ट डे किसका होगा बताओ, शॉर्टेस्ट डे किसका होगा, जिसने रोटेशन बहुत फास्ट कर लेगा, है ना। और रोटेशन फास्ट तो उसका होता है, बट शॉर्टेस्ट से सबसे ज्यादा होता है अर्थ का, इन सब में अर्थ का होता है, वैसे जुपिटर का होगा। सोलर और लूनर एक्लिप्स में रीजन ऑफ अर्थ शेडो जो होती है वो दो पार्ट में जाती है, पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा। बताओ, ये सारे है, ये रहा। एक पार्ट तो ऐसी आती है, ये पार्ट है, और एक पार्ट ऐसी आती है, डार्क वाला होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा। उम्ब्रा कौन होता है, उम्ब्रा, उम्ब्रा जो छोटा है, तभी इसका नाम उम्ब्रा है, और ये बड़ा है, इसका नाम पेनुम्ब्रा है, ठीक है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज, ट्रोपोस्फेयर में जो रेट है डिक्रीज होने का टेम्परेचर, वो सबको पता होना चाहिए, 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज 8। डे एंड नाइट इक्वल एट इक्विनॉक्स, इक्वेटर पे होती है, ध्यान रखना। अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन ऑन, अर्थ नियरेस्ट कब होता है, हाँ ये भी है, देखो दो वर्ड आते हैं, क्या है, पेरिजी और, नहीं पेरिजी नहीं, अपोजी और पेरिजी, ये है ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, देख लेते हैं जो, ठीक
एंड पेरिजी डिस्ट्रिक्ट। ऐसे तो मून के लिए हो गया। क्लोजेस्ट डे टू सन। अर्थ कम्स क्लोजर टू एवरी थ्री, दैट इज हाँ पेरिलियन और एपिहेलियन। कम ऑन यार। 3 जनवरी। 3 जनवरी नियरेस्ट। अब देखो 3 जनवरी नियरेस्ट। अब देखो, अरे मैं समझा देता हूँ, यही समझाता हूँ। अब याद आ गया मेरे को। हाँ ठीक है, ऑप्शन भी देखे इसमें। 3 जनवरी है। हाँ ठीक तो है। अब ये रहा, ठीक है। देखो होता क्या है कि जैसे ये रहा, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पर आते थे। इस साइड पे ये जनवरी, इस साइड पे जो अर्थ होता है वो सबसे नियरेस्ट होता है। ये याद रख लो यार, 3 जनवरी पेरिहेलियन बोलते हैं इसको, पास। और एपीहेलियन क्या होता है? जुलाई में होता है बस। अभी तो देखा था। क्या है? 4 जुलाई। तो 3 का मिल गया। एपीहेलियन 4 जुलाई। 3, 4 जनवरी जुलाई, ठीक है। ध्यान रखना, तो 3 जनवरी आ गया। डू नॉट हैव ए सैटेलाइट किसकी है? अर्थ की है, जुपिटर की है, मार्स की? नहीं, आंसर इज मार्स। ई पे फॉर्म आया हुआ है, बहुत इजी है। हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? 1 घंटे में कितना करती है? अरे यार, कितना डिग्री घूमेगी 1 घंटे में? 1 hour is equal to 15। 15 आंसर। Objects that shine in the night sky are known as celestial objects. Dash is the hottest planet in the solar system, that is Venus। ठीक है, चलो। और अब ये बताया हुआ है, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ सन इज इतना टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो 109, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। 109 टाइम्स होती है सन, इंटू 109 ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये रेडियस हो जाती है, ये भी रेडियस हो जाती है। तो ये दोनों, तो टोटल 50 क्वेश्चन आज हो गए। कल हम करेंगे बाकी 50 क्वेश्चंस, चाहे उसके लिए मुझे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चलो, चलते हैं, मिलते हैं बाद में। टाटा, बाय बाय एंड